तो भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज का। चलिए शील व्रतेष्ठ अतिचार भावना को आगे बढ़ाते हैं। शील व्रतेष्ठ अतिचार भावना में कल हमने सामायिक व्रत के बारे में विस्तृत चर्चा संपन्न की थी। अब चलते अगले व्रत की तरफ। अगला व्रत है प्रोषोधोपवास। शब्द है प्रोषोधोपवास। प्रोषद भी है, उपवास भी है। प्रोषद भी है और उपवास भी है। कहीं पर आचार्य भगवंतों ने प्रोषद शब्द का अर्थ पर्व लिया है। पर्व तिथि मतलब अष्टमी और चौदस, इसको पर्व तिथि बोलते हैं। तो कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में आचार्य महाराज ने प्रोषद शब्द का अर्थ पर्व तिथि लिया हुआ है। तो पर्व तिथियों पर उपवास करना, ऐसा उसका अर्थ किया है। पर समंतभद्र महाराज ने क्या अर्थ किया है, या ज्यादातर आचार्यों ने क्या अर्थ किया है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तैयार हो सब लोग? चलिए देख लेते हैं रत्नगर श्रावकाचार्य के चतुर्थ शील व्रताधिकार की गाथा, सूत्र क्रमांक 19। ठीक है, किस प्रकार से प्रोषोधोपवास का लक्षण आचार्य समंतभद्र महाराज कहने जा रही है, देखिए। चतुराहार विसर्जनम मुपवासः प्रोषदः सकृद भुक्ति सप्रोषोधोपवासो यदुपोषारंभमाचरति। बड़ा सुंदर, सिंपल है। कहीं पर भी ज्यादा शब्दों में खींचातानी नहीं है। एक एक शब्द को निकालेंगे तो सीधा अर्थ मिल जाएगा। सबसे पहले क्या कहते हैं, चतुराहार, आहार और चतुः, इनको जोड़ दिया तो आ शब्द जो है उसका लोप हो गया, आ अक्षर का लोप हो गया। क्या हो जाएगा, चतुराहार विसर्जन। ये क्या कहलाता है, मुपवासः। वो म जो था, विसर्जनम, उसका आधा म, हलंत वाला म, और उपवास का उ, उससे बन गया मु, मुपवासः। तो उपवास, इस शब्द की व्याख्या आचार्य महाराज यहां पर कर रहे हैं। जो जो उपवास करते हैं, शक्ति अनुसार करने वाले के लिए नहीं, उपवास जो लोग करते हैं उनके लिए आचार्य महाराज यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। क्या है व्याख्या, चतुराहार विसर्जन उपवास। चतुर आहार, चार प्रकार के आहार, या चार आहार। चार आहार लेंगे या चार प्रकार के आहार लेंगे, क्या अच्छा क्या लगेगा? नहीं, अच्छा जो भी लगे, महाराज जी को कहना है चार प्रकार के आहार का विसर्जन। विसर्जन मतलब आपने अजैनों में देखा होगा, विसर्जन भी होता है, जैनों में भी विसर्जन होता है। अजैनों में जो मूर्ति का विसर्जन कर देते तो मूर्ति को छोड़ देते हैं, है ना, पानी में छोड़ देते हैं। तो छोड़ देना, ये विसर्जन शब्द का अर्थ है। तो चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, छोड़ देना मतलब त्याग करना, ये क्या कहलाता है, उपवास कहलाता है। चार प्रकार के आहार देखेंगे। अब प्रोषद शब्द को क्या कह रहे हैं यहां पर, सकृत भुक्ति। सकृत भुक्ति, भुक्ति मतलब भोजन, एक बार भोजन करना, एक आसन को सकृत भुक्ति कहते हैं। सकृत भुक्ति शब्द का अर्थ क्या है, एक आसन। आ रही बात समझ में? अब आगे कहते हैं सप्रोषोदपवासो। अब ये जो अंत वाला शब्द है ना, उसको हमको एक एक शब्द को निकालना है। यद उपोष्य आरंभम आचरति, शब्द को देखिए, यद उपोष्य, यद का द और उपोष्य का उ, ये मिलकर के बन जाएगा दु। ठीक है, तो यदुपोष्य ये हो गया, किंतु यहां पर यदुपोष्या आ आकारांत दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आरंभ का आ उस श में चला गया है, इसलिए बन गया यदुपोष्या, और आरंभ का अ निकल गया रंभ। रंभम, म हलंत है, और आचरती का आ उस हलंत वाले म में चला गया, इसलिए बन गया मां। तो उसमें चार शब्द छिपे हुए हैं, यद उपोष्य आरंभम आचरति। शब्द सबको लगे रहे, अब अर्थ देख लेते हैं।
चलिए एक एक शब्द का 4 प्रकार के आहार विसर्जन, ये बात तो सबको समझ में आ रही है। उपवास की व्याख्या तो आहार महाराज ने कर ली। अब 4 प्रकार के आहार कौन से हैं सबको मालूम है, क्या है? स्वाद्य, खाद्य, लेय, पेय, है ना? या फिर और अलग तरीके से करते हैं। यहां पर टीकार्थ में, टीका का जो अर्थ किया गया है, आचार्य महाराज ने जो चीज की टीका की है, उसमें उन्होंने अशन, पान, खाद्य और लेय इस प्रकार से टीका करी है। क्या नाम रखा है? अशन, पहले का नाम रखा अशन, दूसरे का रखा पान। अशन, एकाशन में जो अशन शब्द आता है, एक अशन, वो अशन। तो अशन, पान, खाद्य और लेह्य, इस प्रकार के 4। तो अशन में कौन आते हैं? अशन में मुख्यतः अनाज आता है। अशन में मुख्यतः अनाज आता है, जैसे चावल है, मूंग है, गेहूं है, नाचनी, बार्ली, जो जो अनाज आप लेते हैं, मक्का, ये सारे जो है ये अनाज में आ गए। दाल भी अनाज में आ गई। तो ये सब रोटी, चावल, दाल, ये सारे अशन में आ गए। दूसरा है पान। पान मतलब जितने जल पदार्थ है, सादा पानी, नारियल का पानी, फलों के रस, छाछ, और क्या लेते हो? एक आसन वाले क्या क्या लेते हो? एक साथ बैठ करके कि जितनी चीजें अच्छा नहीं, सारी चीजें नहीं लेते हो? अच्छा कोई बात नहीं, याद तो है। तो समझ में आ रही बात? सीधी है। पान का मतलब रसाहार, रस वाले सारी चीजें। तीसरा है खाद्य। खाद्य में मुख्यता से स्वादिष्ट चीजें, उन्हें खाद्य कहा जाता है। खाद्य में क्या है? जैसे नमकीन होता है, मीठा होता है, ये चीजें, लड्डू है, जलेबी है, ये सब खाद्य में आएंगे। और लेह्य, लेह्य का मतलब है चाट कर खाने वाले। चाट कर जो जो चीजें खाई जाती है, वो वाले, मर्यादा वाला मुरब्बा हो, मर्यादा वाला अचार हो, मर्यादा वाली चटनी हो, मर्यादा वाली रबड़ी हो, लापशी हो, जो भी चाट कर खा के जाते हैं, वो सारा लेह्य। ह को य, ह आधा है, उसके साथ य, लेह्य। तो इस प्रकार के आहार का त्याग करना, ये नहीं लेंगे। अच्छा, अब यहां पर प्रोषद शब्द जो है, प्रोषद के लिए क्या कह रहे हैं? सकृत भुक्ति, एक बार भोजन करना। ये क्या है? एक आसन, ये सब लोग जानते हैं। अब ये शब्दों के अर्थ तो हो गए, किंतु यहां पर समंतभद्र स्वामी ने प्रोषोपवास का लक्षण उपवास के दिन करने वाली क्रिया, इतना किया गया है। मतलब मुख्यता से यहां पर पर्व की बात नहीं की है। समंतभद्र महाराज ने यहां पर कहीं पर भी पर्व शब्द नहीं लगाया है। तो यहां पर उन्होंने 3 भागों में इसको विभाजित किया है, धारणा, उपवास और पारणा। आप लोगों को प्रोषद उपवास पक्का मालूम है, किंतु रत्नकर शावकाचार में समंतभद्र महाराज ने क्या क्या चीजें कही है, उन सूक्ष्म चीजों को हम आपको बता रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। यहां पर कहीं पर भी पर्व शब्द आया है क्या? अष्टमी चौदस आया है क्या? नहीं आया है, और रूढ़ अर्थ से आ गया है। दूसरी बात, यहां पर धारणा, उपवास और पारणा, ऐसे 3 भाग किए हैं। धारणा मतलब उपवास के पहले वाला दिन, और पारणा मतलब उपवास के बाद का दिन। इन दिनों में एक भुक्ति करना, धारणा और पारणा में एक भुक्ति करना, और बीच में उपवास करना, बात वही हो जाएगी। अष्टमी के दिन अगर उपवास कहेंगे, सप्तमी को धारणा, एक आसन आएगा, नवमी को पारणा, एक आसन आ जाएगा। चतुर्दशी को उपवास करेंगे तो तेरस को धारणा, एक आसन होगा, और पूर्णिमा या अमावस जो भी रहेगी उसको पारणा, एक आसन होगा। अब इनके बीच में क्या फर्क है? इनके, ये धारणा और पारणा के अंदर क्या चीज छिपी हुई है? अब गिनो।
धारणा का एकासन आप जब करते हो और पारणा का एकासन जब करते हो, कितने घंटे बीच में बीत गए? क्योंकि धारणा के एकासन के बाद में आपके चारों प्रकार का आहार का त्याग है, कब तक है? पारणा का एकासन करने तक। तो कितनी देर के लिए आपने चारों प्रकार के आहार का त्याग किया? कितनी देर तक किया? 16 प्रहर के लिए किया। कितने के लिए किया? 16 प्रहर। आपने घंटों में निकाला, हमने प्रहर में निकाला, क्योंकि समंतभद्र महाराज यहाँ पर 16 प्रहर की बात कर रहे हैं। एक प्रहर मतलब 3 घंटा, पहले देख रहे हैं, है ना? 24 घंटे लेके अष्टो प्रहर कहते कि नहीं? अष्टो प्रहर, एक रात एक दिन, अष्टो प्रहर। अष्टो प्रहर मतलब एक रात एक दिन। तो यहाँ पर 16 प्रहर, 16 त्रिक 48, तो 48 घंटे होते कि नहीं होते हैं धारणा से पारणा तक? बस ये बात यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि समंतभद्र महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि धारणा पारणा के दिन एक बार भोजन की चर्चा करी गई है, और बीच में 16 प्रहर के लिए सिर्फ उपवास नहीं करना है, गृहस्थ के आरंभ कार्य को छोड़ देना है। हम क्या करते हैं? धारणा के दिन जो भी एकासन करता है, एकासन करता है, पारणा के दिन एकासन करता है। बीच वाला उपवास जो है ना, वो उत्कृष्ट उत्कृष्ट चर्या या उत्कृष्ट व्रत विधि बताई गई है। जिसको बीच वाले दिन में उपवास नहीं होता, वो उस दिन भी जगन्य से एकासन करता है, मतलब जगन्य से 3 एकासन हो जाते हैं, है ना? अब हम बात किसकी कर रहे हैं? गृहस्थ की। और गृहस्थ भी हमारे पास कितने हैं? 3 प्रकार के हैं। गृहस्थ भी हमारे पास 3 प्रकार के हैं। कैसे? जैसे हमारी शालिनी अम्मा है, अभ्यास रूप से 12 व्रत लिए हैं, अभी तक प्रतिमाएं नहीं ली है, तो उसमें शील व्रत में वो प्रोषद उपवास कर रही है। दूसरे हमारे प्रमोद जी है, या फिर हमारी वो बांसवाड़े की बहन जी है, बहुत सारे प्रतिभाधारी है जिनकी 2-2 प्रतिभाएं हैं। तो 2 प्रतिभाधारी जो लोग हैं, उनके 12 व्रतों का निरतिचार पालन चल रहा है, उनमें भी शील व्रत के अंतर्गत प्रोषोदोपवास आ रहा है, तो वो 2 प्रतिभाधारी भी प्रोषोदोपवास कर रहे हैं। और तीसरे श्रावक वो कौन है? जिनकी 4 प्रतिभा के नियम है, कम से कम 4 या 4 से ज्यादा प्रतिभाओं के नियम है, क्योंकि चौथी प्रतिमा ही प्रोषोदोपवास प्रतिमा कहलाती है। तो ये उत्कृष्ट विधि जो है, वो चौथी प्रतिमा की अपेक्षा से बताई गई है, जिसमें धारणा पारणा के जिन, एकासन और बीच वाले दिन में उपवास, किंतु उसको भी गुरु की अपेक्षा से शक्ति के अनुसार में जघन्य, मध्यम और उत्तम, इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है? अब उनसे भी, अब सिर्फ खाने पीने की अपेक्षा से जघन्य, मध्यम, उत्तम नहीं होता है। तो ये बीच वाला जो आरंभ वाला जो 48 घंटे, 16 प्रहर, जो आरंभ को छोड़ना है, उस आरंभ को छोड़ने में भी ये अलग अलग स्टेप्स है। जो प्रतिमाधारी है, चौथी प्रतिमाधारी है, उनसे क्या अपेक्षा है? आरंभ में उनसे इस प्रकार की अपेक्षा है कि नौकरी हो, उद्योग हो, खेती हो, ये सारी चीजों को छोड़कर, गृह का भी त्याग करके, शैत्यालय हो, सैनिटोरियम हो, ऐसी जगह पर घर का, परिवार का त्याग करके वो 48 घंटे बिताने हैं। फर्क समझ में आ रहा है? ये हम 4 प्रतिमा वालों के लिए बोल रहे हैं। आप लोग डरे तो नहीं हो? आपकी कहाँ प्रतिमा है 4? तो जिनकी है वो देखेंगे ना, बता तो रहे हैं। आप लोग आगे चल करके जब चौथी प्रतिमा लोगे, और जरूर लोगे एक ना एक दिन, इस भव में नहीं तो आप कहीं अगले वाले भव में लोगे, तब ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये वाणी अनंत काल के लिए यही रहने वाली, ये सारे रूल्स यही रहने वाले हैं।
2022 हो या 2522 हो, 500 वर्ष के बाद में वो वही रहेंगे रूल्स, इसमें फर्क नहीं होगा। तो आचार्य महाराज क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि शरीर आदि के ममत्व का त्याग करके प्रोषद उपवास के पहले दिन उपवास ग्रहण करे, अर्धभाग में, मतलब धारणा का जो पहला दिन है, 3 दिनों में बटा हुआ है प्रोषद उपवास, तो 3 दिन में से पहला दिन जो है उसके आधे भाग में, मतलब आधा दिन उपवास, एक आसन करने वाले सुबह से कुछ खाते ही नहीं है, ना ही कुछ पीते हैं, तो आधे दिन का उपवास होता है। उसमें क्या करना है? उसमें अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय इत्यादि करना है। उसके बाद में आकर के भोजन कर लो, और भोजन करने के बाद निर्जन वसतिका में जाकर संपूर्ण सावध्य योग को त्याग देना और इंद्रियों के विषयों से विरक्त होकर गुप्ती पूर्वक रहना। हमारी कोई भगिनियां हैं और कोई श्रावक भी है कलकत्ता वाले हमारे, वो मंदिरों में जाकर के रहते हैं। क्यों अनिता दीदी आज नहीं दिख रहे? अनिता दीदी, हाँ है। सुनील बाकलीवाल जी है, ऐसे हमारे श्रावक है। बड़ा अच्छा लगता, गर्व लगता है। हम जिनके साथ स्वाध्याय करते, ऐसे ऐसे व्रती स्वाध्यायी हमारे साथ है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जिस दिन धारणा है, धारणा के दिन जब आपका भोजन हो जाए, एकासन हो जाए, तो आप चारों प्रकार के आहार का त्याग करना है। कब तक के लिए? 16 प्रहर के लिए, 48 घंटे के लिए। ये उत्तम की बात चल रही, शक्ति के अनुसार, ऐसा नहीं कि हर कोई जाकर के बैठेगा। फिर उसके बाद में निर्जन वसतिका में जाना। अब निर्जन वसतिका कौन सी है? जो हमारे मालिकी की नहीं है, हम उसके मालिक नहीं है। ऐसा नहीं कह रहे कि गुफा में जाकर, वो तो उत्कृष्ट मार्ग हो गया, गुफा में जाकर के बैठ गए। यहाँ पर मंदिरों में भी सैनिटोरियम बने रहते हैं, कुछ रूम्स बनी रहती है, वहां पर जाकर के बैठ सकते हैं। ठीक है, गुलबर्गा में बहुत सारा बना हुआ है सैनिटोरियम, वहां पर भी इस, मतलब गुलबर्गा वालों को मेरी प्रेरणा है कि आप लोग इस प्रकार की आपकी व्यवस्था बनी है तो आप लोग जरूर करना। ये कहने वाली बात यह है। आगे क्या कह रहे हैं? सावध्य योग, आरंभों को छोड़कर गुप्ती पूर्वक रहना। गुप्ती का मतलब होता है मौन को धारण करना, कम से कम बाहर जाने की क्रिया करना। जितनी जंगल जाना वगैरह है उतनी की, जितनी आवश्यक है उतनी करना। अब यहां से घूमने के लिए नहीं निकल जा सकते। एनीवे घर छोड़ा है तो थोड़ा घूम करके आते हैं या किसी को मिल करके आते, वो वाली चीजें नहीं होगी। अच्छा नहीं लग रहा है, आपके चेहरे बता रहे कि वो आप ऊँघे आ रहे हो, वो कोई हाँ कर रहा है। हाँ, कुछ थोड़ा कठिन तो है, कठिन तो है, और दूसरों के लिए है, हमारे लिए तो है नहीं, बट थोड़ा सा ध्यान देना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कोई सूक्ष्म बात है। समंतभद्र महाराज स्वयं वहां पर लिख रहे हैं, टीका में आ रहा है। क्योंकि ये गुप्ती वाली बात किसी को याद ही नहीं, मालूम ही नहीं है, प्रतिमा वालों के लिए भी। और बाकी लोगों को क्या करना है, ये भी तो है ना। जो प्रतिमाधारी, 2 प्रतिमाधारी है या अभ्यास पूर्वक शील व्रतों को धारण कर रहे हैं, वो क्या करना है? वो अपनी शक्ति के अनुसार इसी प्रकार का आचरण अपनी शक्ति के अनुसार करना। अगर आप घर छोड़ करके नहीं जा सकते हो तो घर में किसी रूम में बैठ जाना। अगर आप 48 घंटे के लिए मौन धारण नहीं कर सकते हो तो नियम पूर्वक 2 घंटे का, 4 घंटे का तो नियम ले लेना, फिर थोड़ी देर बोल करके फिर नियम ले लेना। शाम को सूर्यास्त के बाद में तो कम से कम मौन का नियम ले लेना। ये वाली बातें तो कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? अरे करके देखो, घर में खुशहाली खुशहाली आएगी। मौन रखने से जितने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं ना, वो रूठने वाला मौन नहीं, ये हेल्दी वाला मौन, घर में खुशहाली जरूर आएगी। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा दिन फिर उपवास वाला है, खाने पीने की तो कोई बात नहीं है। सारी चीजों को निपटा करके सुबह वाली फिर आप स्नान आदि कर करके अभिषेक पूजन कर लेना। रात्रि में क्या करना ये भी महाराज बता रहे हैं। कौन सी रात्रि में? 2 रात्रियां आएगी, पहली रात्र और दूसरी उपवास वाली रात्र। पहले एकासन वाली रात और दूसरी उपवास वाली रात।
गुप्तिवादी किया है, घूमना नहीं है, स्वाध्याय करने के लिए बता रहे। ऑलमोस्ट आपको साधुओं की जो चर्या होती है उस चर्या का यहां पर अभ्यास कराया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? और कहते भी है, इसे शिक्षा व्रत भी कहा जाता है। शील व्रत को, शील व्रत में जो अंतिम 4 है, पहले 3 तो गुण व्रत हो गए, और बचे हुए जो 4 है उन्हें शिक्षा व्रत है। तो शिक्षा किसकी शिक्षा देते हैं? शिक्षा अर्थात शिक्षण, किसका शिक्षण देते हैं? साधु बनने का अभ्यास किया जाता है। तो साधुओं की चर्या जैसी होती है, महाराज जी आहार करके आने के बाद में अपनी वसतिका में रहते हैं, मौन पूर्वक रहते हैं, जितनी धर्म की बातें हैं उतना ही करते हैं। सूर्यास्त के समय जो सामायिक होती है वो सामायिक करते हैं, उसके बाद में मौन लेते हैं, रात्रिक स्वाध्याय करते हैं, कम से कम नींद लेते हैं, फिर से सुबह उठ करके उनकी जो सामायिक है वो सामायिक करते हैं, फिर पौर्वाणिक काल का स्वाध्याय करते हैं। हाँ या ना? इस प्रकार की चर्या करने के लिए यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो प्रतिभाधारी है, शक्तिवान है, उत्कृष्ट चर्या को निभा सकता है, वो उत्कृष्ट चर्या को निभाए। जो उतनी उत्कृष्ट चर्या को नहीं निभा सकता, अपनी शक्ति के अनुसार अपने घर में रह करके, क्या इसको निभाया नहीं जा सकता? क्या सूर्यास्त के बाद में आप मौन नहीं रख सकते? 2 दिन की बात कर रहा हूं मैं, धारणा वाली और उपवास वाले दिन। भले आपने एकासन, तीनों दिन एकासन किया है, ये कर सकते हैं, सामायिक कर सकते हैं, स्वाध्याय भी कर सकते हैं, रात्रिक वाला भी कर सकते हैं, पौर्वाणिक वाला भी कर सकते हैं। हाँ या ना? सिर्फ कर सकते हैं इसकी बात कर रहा हूं, उसके लिए मैं पूछ रहा हूं हाँ या ना। आप करोगे या नहीं ये नहीं पूछ रहा हूं मैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कठिन लग रहा है, मुझे मालूम है, कठिन, बहुत कठिन लग रहा है, पर ये किए बिना कोई चारा है क्या? जिस दिन मोक्ष जाना है, जिस दिन मोक्ष जाना है वो कैसे जाओगे? मतलब उस भव में भी पूरा भव आराम से कटेगा, और अंत में सल्लेखना के समय में कोई तो कान में सूरी मंत्र दिए जैसा कोई तो कान में फूकेगा और आपको मोक्ष हो जाएगा? हो जाएगा मोक्ष? नहीं। फिर कैसे होगा मोक्ष? ध्यान वाली अवस्था आएगी, उसमें भी गुप्ती आएगी, है ना? मन वचन काय की गुप्ती सहित तो श्रेणी आरोहण करना पड़ेगा। उसके पहले आहार विहार, इस प्रकार के कर्मों को काटना है ना। सिर्फ चर्या, ये चर्या किस लिए है? कर्मों को काटने के लिए तो है। तो निगृंत मुनि की चर्या को पालन करना पड़ेगा, उसी का तो अभ्यास कराया जा रहा है। और उसके पहले वहां पर भी गृहस्थ में रहेंगे, क्योंकि माता के गर्भ से आएंगे तो क्या सीधा सीधा मुनि बनेंगे? हमारे अरविंद जी कह रहे स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल सही है अरविंद जी आपका, स्टेप बाय स्टेप। बस बात इतनी है, स्टेप कितनी बड़ी है। बात इतनी है, स्टेप कितनी बड़ी है। यहां से लेकर के अपने अपने गांवों से शिखर जी तक चलना है। अपने अपने गांवों से शिखर जी तक चलना है, तो कितनी स्टेप्स लोगे? 2 वर्ष का बालक चलने के लिए सीखता है तो वो जितनी छोटी छोटी बेबी स्टेप्स लेता है उतनी बेबी स्टेप्स लेनी है, या पीटी उषा के जैसा या उसेन बोल्ट के जैसा लंबे लंबे पगडंड भरने हैं? ये हर एक की शक्ति के ऊपर है। जिनको आराम से, जिनको लगता है कि हमारे पास अर्धपुद्गल परावर्तन का समय है, हम आराम से चलेंगे, कोई बात नहीं, कोई हमारा उनके साथ में विरोध नहीं है, निषेध नहीं है। बट ये वक्तव्य उनके लिए है जो फास्ट चलना चाहते हैं, जिनको चाहिए कि अगले भव में तो रिजर्वेशन हो चुका है कल्पवासी देवों का, वहां पर काम इतना ही है, सम्यक्त्व को टिका के रखना, दूसरा कोई काम नहीं है वहां पर। वहां पर चाह करके भी ये व्रत नहीं कर सकते। चर्चा कर सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, व्रत कुछ नहीं ले सकते हो वहां पर। गुणस्थान चौथा ही रहेगा, कोई भी रहे, सरवार सिद्धि के महाराज रहे या सौदरमिंद्र महाराज रहे या लोकांतिक देव रहे, कोई भी रहे,
गुणस्थान चौथा ही रहेगा। और फिर वहां से जब चय करके आएंगे, आपको क्या लगता है कि ये अभी जितने भी साधु बने हैं, शांत सागर महाराज से लेकर के आज हमारे आत्मीय सागर महाराज तक, जितने भी ये निगृंत मुनिराज बने हैं या आरिका माता जी बन रही है, शुल्लक शुल्लिकाएं बन रहे हैं, ये क्यों बने हैं? क्या उनको मालूम नहीं कि पंचम काल में मोक्ष मिलने वाला नहीं है? उनको मालूम नहीं है? अज्ञानी है ये लोग। पंचम काल में तो मोक्ष है नहीं है, क्यों मगजमारी कर रहे हैं ये लोग? क्यों घर बार छोड़ करके इतनी कठिन चर्या को निभा रहे हैं? कुछ तो होगा। ये इसलिए है क्योंकि इस जन्म में ये पंचम काल है, ये प्रतिकूल काल है। इसमें थोड़ा भी तप करो ना, ज्यादा कर्मों की निर्जरा होती है। आपको पता है कि नहीं पता है? जिनवानी माँ इसके बारे में गाथा देती है, एक अगाथा आती है। क्या कहते हैं? चतुर्थ काल में 1000 वर्ष तपस्या करने पर जितने कर्म कटते थे, वो आज पंचम काल में 1 वर्ष तप करके कटते हैं। 1000 वर्ष कहाँ है और 1 वर्ष कहाँ पर है? फर्क समझ में आ रहा है? आज थोड़ा भी चलोगे ना, आज थोड़ा भी तप करोगे, तो उससे कितनी सारे अशुभ कर्मों की निर्जरा होगी। तो ज्यादा से ज्यादा भार आज ही तो हटाना पड़ेगा ना। इसके आगे पंचम और छठे छठे काल में नीचे आना है क्या? मनुष्य लोक में हमको भरत ऐरावत में आना है क्या? यही पर तो काल परिवर्तन है। आएंगे, आना चाहते हो? जो भव्य श्रद्धा भक्ति से नव देवता पूजा करे, वे सब अमंगल दोष दुख हर। सब मालूम है। यहां पर कभी न आवते, वो तो अंतिम सिद्ध भगवान की अपेक्षा से कहा है, पर कम से कम भावना ये तो मानो, भगवान पंचम छठे काल में तो नीचे नहीं आना है हमको इस भरत ऐरावत में। हमारे सुरेश पहाड़ी जी कह रहे, थेम्बे थेम्बे तड़े साचे। बोल तो बूंद बूंद से सागर बनता है ना? क्या है सुरेश जी, बिल्कुल आपकी भी बात सही है। किंतु ये अकाल जो पड़ा हुआ है ना, अनादिकाल से अकाल, वो भूमि इतनी तप्त है, इतनी तप्त है कि बूंद पड़ते ही निकल जाती है, बूंद पड़ते ही निकल जाती है। कहां से सागर भरेगा? क्योंकि अशुभ कर्म इतने हैं, इतने पर्वत महापर्वतों के इतने अशुभ कर्म बांधे हैं कि अभी जितना कर रहे हैं ना, वो तो कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये सब बच्चों को बताने के लिए है। थेम्बे थेम्बे तले साचे, हाँ, और स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। बिल्कुल बातें सही है, बट किसके लिए, ये भी तो समझ लो। तो हम लोगों को यहां पर बिल्कुल भी, हम लोगों को यहां पर जितना काट सकते हो उतना काटेंगे, क्योंकि अभी सुलभ है, अभी इजी है। इजी किस अपेक्षा से? थोड़ा करेंगे तो ज्यादा फल मिलने वाला है। सेल चल रही है, थोड़े पैसे में बड़ा फल मिल रहा है। हाँ या ना? बातें समझ में आ रही है आपको? आपको ऐसा नहीं लगता कि बाहुबली भगवान को, अच्छा तीर्थंकरों में भी देख लेना, आदिनाथ भगवान को कितना तप करना पड़ा और महावीर भगवान को कितना तप करना पड़ा केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए। वो सिर्फ काल का प्रभाव था क्या? जितने कर्म हैं उनको पुण्य को भोगना पड़ा, और अब बाद में जितनी भी पुण्य है और कर्म कर्म जितने हैं उनको काटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए इस पंचम काल को फायदा उठाते हुए हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें करनी है। शक्ति के अनुसार करो ना। कौन घर बार छोड़ करके आपको, हम थोड़ी बोल रही चौथी प्रतिमा ले लो। हम इतना ही कह रहे हैं, अनुव्रत ले लो। क्या कह रहे हैं? अनुव्रत ले लो। और अनुव्रत को संभालने के लिए देखो, अनुव्रत तो रत्न है। अनुव्रत रत्न है कि नहीं है? बिल्कुल है। और रत्न को ऐसा ही मार्केट से लेकर के आओगे क्या? उसके लिए कुछ ना कुछ तो करंडा पेटी बॉक्स कुछ तो देना पड़ेगा, साथ में लेना पड़ेगा। वही शील व्रत है।
संभालने के लिए। तो अनुव्रत ले लो और अनुव्रत के साथ साथ में डिब्बी भी ले लो शील व्रत की, इतना ही चाहते हैं और कुछ नहीं। अब चलते आगे। आगे महाराज जी कह रहे हैं धर्म ध्यान पूर्वक दिवस बिताकर संध्याकालीन कृतिकर्म करके। संध्याकालीन कृतिकर्म का अर्थ क्या होता है? कृतिकर्म अर्थात आगम की विधि के अनुसार देव वंदना करना, सामायिक करना, इसे कृतिकर्म यहाँ पर कहा गया है। एक यहाँ पर प्रश्न आया है, छाया दीदी पूछ रही है कि देवलोक में स्वाध्याय होता है क्या? हाँ, स्वाध्याय के अलग अलग प्रकार है। ऐसा नहीं कोई समय सार लेकर के बैठा है, कोई प्रवचन सार लेके बैठा है, कोई वहां पर जूम चैनल चल रहा है तो उस पर सर्वार सिद्धि का व्याख्यान हो रहा है, वो नहीं होगा। धर्म चर्चा, चर्चा के माध्यम से वहां पर होता है। और जो वहां पर सम्यक ज्ञानी होते हैं जैसे सौधर्मेंद्र महाराज है, उनसे चर्चा करके, क्योंकि 11 अंक के पाठी है सौधर्मेंद्र महाराज, और वो तो सागरों की आयु, 1-2 सागर की आयु वाले हैं सौधर्मेंद्र। वो तो छोड़ो, सर्वार्थ सिद्धि के अनुत्तर विमान में बैठे हुए हेमेंद्र 33 सागर धर्म चर्चा करके ही बिताते हैं। वहां दूसरा कुछ काम है ही नहीं है, ना कहीं पर जाना है ना कहीं पर आना है, गमनागमन है ही नहीं है, ना भोजन है, कुछ नहीं है, तो काम क्या करेंगे? धर्म चर्चा करते, क्योंकि सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है तो धर्म चर्चा करेगा ही करेगा। और वो धर्म चर्चा करके 33 सागर बीत जाते हैं, और जब अंत की आयु रह जाती है 6 महीना, तब सोचते हैं अरे 33 सागर की आयु बीत गई, धर्म चर्चा अभी भी चल रही है, कब बीत गई पता ही नहीं चला। इतनी चर्चा होती है वहां पर, सूक्ष्म सूक्ष्म चर्चाएं चलती है। अब कहते हैं कि पारना के दिन उठकर प्रातःकालीन क्रिया करके प्रासुक द्रव्य से जिन भगवान की पूजा करे, और इस विधि से उपवास का दिन और दूसरी रात को भी बितावे, और तीसरे जो पारना का दिन है उस पारना के दिन का आधा दिन भी बितावे। ऐसे 16 प्रहर बीतने के बाद में जो इन 16 प्रहरों में निश्चय से अहिंसा महाव्रत आपसे पालन होता है। क्या कह रहे हैं? अहिंसा महाव्रत आपसे पालन हो जाता है। ये कथन आचार्य अमृतचंद सूरी का है। अमित गति आचार्य महाराज भी इसी प्रकार से कहते हैं कि धारणा के दिन से दूसरे प्रहर भोजन करने के बाद में आचार्य के पास जाकर भक्तिपूर्वक वंदना कायत्सर करे, फिर पंचांग नमस्कार करके 16 प्रहर का उपवास स्वीकार करे, फिर विधि पूर्वक कायत्सर करे, आचार्य महाराज की स्तुति वंदना करे, और इसमें मुख्यता से संयम का वृद्धि करते हुए, आगमुक्त आचरण करते हुए वो 16 प्रहर 48 घंटे बितावे। अच्छा, एक बात बताना, ये तो प्रोषोदपवास वालों की बात चल रही है, क्या इस चर्या को हम कहां पर अपनी शक्ति के अनुसार निभा सकते हैं? देखो तो जरा, मेरे ख्याल से पर्यूषण आ रहा है और अनंत चतुर्दशी का दिन जैनियों में बच्चों से लेकर के बूढ़े अपनी शक्ति के अनुसार उपवास तो करते, नहीं तो एकासन तो करते ही करते हैं। करते कि नहीं करते? मेरे ख्याल से घर के सब लोग करते हैं, उपवास या एकासन कुछ ना कुछ तो करते ही है। और जो लोग दशलक्षणी का एकासन कर रहे हैं या फिर रत्नत्रय के त्रेले के अगर एकासन कर रहे हैं और किसी दूसरे व्रत के एकासन कर रहे हैं, तो वो भी लगातार 3 दिन एकासन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अनंत चतुर्दशी के एक दिन का एकासन, अनंत चतुर्दशी के दूसरे दिन का, क्षमावाली के दिन का एकासन, और इसमें तेरस के एकासन से लेकर क्षमावाली के एकासन तक या तो उपवास को ग्रहण करो या तो शक्ति के अनुसार एक बार एकासन को ग्रहण करो। ये तो आपकी शक्ति के अनुसार हो गया, यहां तक की बातें ठीक है, किंतु तेरस के दोपहर के बाद में अपने ही घर में रहते हुए, कभी कभी बीच में मौन व्रत को धारण करते हुए, कभी कभी गमनागमन का त्याग करते हुए, सामायिक करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, तेरस का दिन, 14 का दिन और 15 पूर्णिमा का आधा दिन निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते हैं?
14 का तो वैसे भी दोपहर तक मंदिर जी में ही जाता है, इतने प्रकार की पूजाएं रहती है, सब लोग जाते हैं, हाँ या ना। तो इस बार पर्यूषण में इस प्रकार की चीजें करने का प्रयास करें। लगातार 3 एकासन भी कर सकते हो। अरे एकासन से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। प्रवास करते हुए कितनी बार ऐसा हो जाता है ना, या काम में कितनी बार हो जाता है, कहीं बाहर गए हैं, घर आने वाले थे, रात्रि हो गया, अब तो खाना ही नहीं मिलेगा, कितनी बार हो जाता है। तो ऐसी स्थिति बन ही जाती है। तो निग्रह करके अपने मन से खुशी खुशी इस बार इस पर्यूषण में इस प्रकार की चर्या का पालन करना। गुलबर्गा वालों, तेरस, अनंत चतुर्दशी और क्षमा वाली ध्यान रखना। कलकत्ता वालों, पूरे भारतवर्ष के स्वाध्यायियों, सब लोग ध्यान रखना। इस प्रकार की चीजें जरूर कर सकते हैं। अब चलते आगे। कहते हैं कि उपवास के दिनों में, इन दिनों में जब वो 48 घंटे है, उन 48 घंटों में और क्या करना चाहिए। कहते हैं कि शक्ति के अनुसार समस्त भोग और उपभोगों का त्याग करना चाहिए। पृथ्वी पर मतलब जमीन पर प्रासुक संस्तर बिछाना बनाकर उस पर ही सोना चाहिए। दक्षिण में थोड़े ठंडे दिन होते हैं, बारिश का मौसम रहता है। अगर किसी को वात की बीमारी है तो उसको संभल कर ठीक से बिछाना बनाकर शक्ति के अनुसार उसके ऊपर सो सकते हैं। हर रोज की गादी को छोड़ करके तो देखो, है ना। क्योंकि आज तक ऐसा कहीं पर मतलब ये फैसिलिटी नहीं दी गई है कि साधु भी बनना है और घर से बिछाना भी लेके जाना है। नहीं, साधु बनना है तो बिछाना घर से नहीं लेके जा सकते, घर में छोड़ना पड़ता है। मालूम होना चाहिए करके बता रहा, ठीक है ना। हाँ, तो उसका भी अभ्यास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिछाना बदलते ही नींद नहीं आती है, पीठ दुखनी चालू होती है, उसका भी तो अभ्यास करना पड़ेगा। आचार्य भगवान कह रहे हैं, इस विधि से किया गया उपवास पाप को वैसे ही दूर करता है जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है। सूर्य के सामने किसी प्रकार का अंधकार टिकता है क्या? तो इस व्रत के सामने भी किसी भी प्रकार का जो अशुभ कर्म है वो टिक नहीं सकता है। अब यहाँ पर आगे प्रोषोदपवास के अतिचार बता रहे हैं। प्रोषद उपवास, ये जो व्रत है, जिसको व्रत करके जो अंगीकार करते हैं, तो व्रत वालों के लिए कौन से अतिचार होते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। चलिए यहां से पहले आपको गाथा दिखा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ग्रहण विसर्गास्तरनान्य दृष्ट मुष्टान्य नादरा स्मरणे यत् प्रोषदोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। 5 प्रकार के पंचकम, 5 प्रकार के अतिचार आचार्य महाराज यहाँ पर हमें बता रहे हैं। ग्रहण विसर्गास्तरणान्य दृष्ट मृष्टा, अन्य, मृष्टा में अ है तो वो अन्य, अनादरा स्मरणे, अनादर और अस्मरण जो पहले भी हमने देखे थे सामायिक व्रत में, अनादर और अस्मरण, वो 2 यहां पर आने वाले ही है। और अलग अलग प्रकार के फिर और 3 प्रकार के कौन से हैं? तो ऐसे 5 प्रकार के अतिचार आचार्य महाराज कैसे कहते हैं, चलिए एक एक को देख लेते हैं। आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं, अदृष्ट मृष्टानी, इस शब्द का पहले अर्थ कर लेते हैं। अदृष्ट और मृष्ट, दृष्ट का मतलब देखना और मृष्ट का मतलब शोधन करना। दृष्ट मतलब देखना, दृष्टि, और मृष्ट मुष्टि नहीं है, मृष्ट मतलब शोधन करना। तो बिना दिखे, बिना देखे, बिना शोधे, अदृष्ट मुष्टि शब्द का अर्थ क्या हो गया? बिना देखे, बिना शोधे। आगे क्या है? ग्रहण विसर्गास्तरणानी, पूजा आदि के उपकरण को ग्रहण करना, मलमूत्र आदि को छोड़ना, बिछाना आदि को बिछाना,
अनादर करना, अस्मरण करना, ये पुरुषोद उपवास व्रत के 5 अतिचार है। अब देखो, पुरुषोद उपवास में अतिचार लगने हैं तो किस चीज में करेंगे लगेंगे? हमने तो सारा सावध्य आरंभ का त्याग ही कर दिया है, भोजन का भी त्याग कर दिया है उस 48 घंटों में। तो 48 घंटों में हमको क्या क्या लगने वाला है? क्या लगने वाला है? सब चीजों का तो त्याग है। भगवान का अभिषेक पूजन करने का त्याग नहीं है, मतलब अभिषेक पूजन करने के उपकरण लगेंगे। पक्का लगेंगे? लगेंगे। स्वाध्याय के लिए कोई ग्रंथ आदि लगेंगे, चौकी आदि लगेंगे, स्वाध्याय करना है। सामायिक के लिए तो कुछ नहीं लगता। कुछ वस्त्र लगेंगे, 2-3 दिन में वो बदलने के लिए, पूजा के वगैरह जो वस्त्र रहते हैं वो वाले। और रात्रि सोने के लिए बिछाना लगेगा। ये मर्यादित चीजें हमको लगेगी, उसके बाद में बाकी सब चीजों का त्याग है। तो बाकी चीजों का त्याग है तो उसके माध्यम से अतिचार वाली बातें यहाँ पर बातें ही नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो अभिषेक पूजा के जो उपकरण है उनको अगर बिना देखे बिना शोधे लेंगे, कैसे भी ले लिया, कहीं पर भी रख गया, उसके अंदर जल भरने से पहले कोई कीड़ा मुंगी तो नहीं है, चींटी तो नहीं है, कोई जीव तो नहीं है, इसको देखा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ये अतिचार लग जाएगा। उसी के साथ में अब बाकी चीजों का तो त्याग कर दिया है, मलमूत्र विसर्जन तो करना ही पड़ेगा। अब चूंकि ये साधु जैसी चर्या वाली बात है, यहाँ पर मलमूत्र भी जो विसर्जन करने की बात है वो समिति के साथ करना है। समिति के साथ मतलब ऐसी भूमि पर करना है जो देखी हुई शोधी हुई है, जिससे जीवों का घात ना हो। सिर्फ जीवों का ही घात ना हो, अगर कोई जंगल जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो वहां पर किसी के रास्ते में भी वो मलमूत्र विसर्जन ना हो। इस प्रकार से अगर ऐसा करोगे वो भी अतिचार माना जाएगा। 2 हो गए। तीसरा, बिछाना। जब बिछाते हैं तो बिछाना जहां बिछाया जा रहा है उस भूमि पर कोई जीव नहीं है, वो संशोधित है। बिछाने को खोलते वक्त या बंद करते वक्त देख करके करना है। तो ये भी समिति वाली बात हो गई। चीजों को रखते उठाते वक्त शोधन करके उठाना। देखो सभी चीजें, गुप्ती वाली बात भी आ गई, समिति वाली बात भी आ गई। तो हो रहा है कि नहीं साधु के जीवन का अभ्यास। और इतने सब चीजों के साथ में आप अभ्यास करोगे तो आपके व्रत जो कहने के लिए अनुव्रत है वो महाव्रत में परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि आप वहां से कहीं बाहर जाने वाले नहीं है, ना भोजन करने वाले हैं, भोजन करने वाले ही नहीं है। इसका मतलब है एष्णा समिति पल गई। वहां से कहीं बाहर सिर्फ जंगल के लिए जाएंगे आएंगे तो गमनागमन ईर्यापत समिति से जाएंगे, ईर्या समिति से जाएंगे। गुप्ती ज्यादातर रखोगे, इसका मतलब है भाषा समिति का भी काम हो गया। चीजों को उठाएंगे रखेंगे ठीक से, मलमूत्र का विसर्जन ठीक से जब देख करके करोगे, 5 समितियां पल रही है कि नहीं पल रही है? 3 गुप्तियां पल रही है कि नहीं पल रही है? बिल्कुल पल रही है। तो ये पल रही है तो आपके अनुव्रत क्या महाव्रत में परिवर्तित नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। तो इन शॉर्ट, हम हर 15 दिन में या हर हफ्ते में, क्योंकि अष्टमी और चतुर्दशी, एक महीने में 2 अष्टमी आती है और 2 चतुर्दशी आती है, तो एक महीने में 4 आते हैं, मतलब हफ्ते में एक बार, मोटा मोटी में मतलब हफ्ते के एक दिन और उसके आगे और पीछे का दिन हम इनडायरेक्टली साधु बन जाते हैं। भले गुणस्थान छट्टा ना हो, फर्क समझ में आ रहा है? सामायिक में भी इसी बात की चर्चा चल रही थी कि वो गृहस्थ कहने के लिए गृहस्थ है, किंतु जब उसकी बात आती है कर्म निर्जरा की, वो किसी साधु से कम नहीं है जिसके ऊपर उपसर्ग करके किसी ने कपड़ा डाला हो। बात याद आ रही कल के गाथा की, सामायिक वाली?
बस ये भी प्रोषोदपवास भी तो वही हो रहा है, क्योंकि यहाँ ये जो सारे जो शिक्षा व्रत है ये मुख्यतः से साधु जीवन का अभ्यास कराने के लिए है। अब तक हम लोगों ने रटा था शिक्षाव्रत इसलिए होते हैं, शिक्षाव्रत इसलिए होते हैं, किंतु कैसे होते हैं इस चीज का अभी वर्णन चल रहा है। नई चीजें मिल रही कि नहीं मिल रही है? मिल रही। चलिए अब अगला है अनादरा स्मरणी। अनादर और अस्मरण इस प्रकार से कह देते हैं। अब एक एक चीजों को आचार्य भगवान और भी यहाँ पर शब्दों के साथ में बता रहे हैं, और ये जो आगम के शब्द है वो भी हमें समझने चाहिए, इसलिए टीकार्थ को थोड़ा सा मैं डिटेल्स में आपको बता रहा हूं। अब तक हम लोग शब्द के अर्थों से चल रहे थे। कहते हैं टीका के अर्थ में, कहते हैं आचार्य महाराज, यहाँ पर जीव जंतु है कि नहीं है इस प्रकार चक्षु से अवलोकन करना ये दृष्ट कहलाता है, और कोमल उपकरण से परिमार्जन करना, शोधन करना, स्वच्छ आदि करना मृष्ट कहलाता है। कोमल उपकरण मतलब जहां पर बर्तन को रगड़ने की, साफ करने की बात चल रही है, वो भी कपड़ा कोमल होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। देखो कितना सूक्ष्मता में जाकर के बात हो रही है, क्योंकि जब आप कपड़े से किसी गीले बर्तन को पोंछते हो तब भी उसके ऊपर कितने सारे जीव जंतु होंगे। तो सारी क्रियाएं इस प्रकार से, ये अब इतना सूक्ष्मता, क्योंकि ये किसी ऐरे गहरे की बात चल रही है क्या? ये तो वो वृत्ति है जिसने अनुव्रत भी धारण किए हैं, गुण व्रतों से रक्षा कर रहा है, और अब शील व्रतों की भी, यहाँ पर शिक्षा व्रत की भी बात हो रही है। तो व्रति का वर्णन चल रहा है। तो कहते हैं अदृष्ट मुष्ट ग्रहण, दृष्ट देखना, मृष्ट उसका परिमार्जन आदि करना। अब ये किसका? अब इसका जो संबंध है, अदृष्ट मृष्ट का जो संबंध है वो तीन चीजों के साथ लग रहे हैं। एक ग्रहण, एक विसर्ग और तीसरा आस्तरण। ये तीन चीजों के साथ में अदृष्ट मुष्ट लगाना है। तो सबसे पहले आएगा अदृष्ट मृष्ट ग्रहण, मतलब जो पूजा के उपकरण आदि है, वस्त्र आदि लेना है, उसको बिना देखे, बिना शोधे ग्रहण नहीं करेंगे, लेने की बात चल रही। ग्रहण मतलब वो ग्रह वाला ग्रहण नहीं है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की बात नहीं चल रही है। तो ग्रहण कैसे करना है, विसर्ग कैसे करना है, और आसंस्तरण कैसे करना है? तो अदृष्ट मृष्ट पद्धति से करना है। अदृष्ट मृष्ट मतलब क्या है? देख करके, शोधन करके। क्या करना है देख करके और शोधन करके? ग्रहण करना है, जो भी चीजों को ग्रहण कर रहे हैं। मलमूत्र का जब विसर्जन कर रहे हैं उसे विसर्ग कहा, वो भी देखी हुई, शोधी हुई भूमि पर ही करना है, नहीं तो अतिचार लग जाएगा। और संस्तरण की बात कर रहे हैं, बिछाने की बात कर रहे हैं, वो भी देखकर शोध करके जमीन पर, और बिछाने को भी देखकर शोध कर बिछाना भी है और उठाना भी है। तो अदृष्ट मृष्ट ये जो चीज है, अदृष्ट मृष्ट जो चीज है, ये नहीं, अदृष्ट मृष्ट चीज जो है ये विधि है। अदृष्ट मृष्ट विधि है। और कौन कौन सी विधि को लगा रहे हैं? ग्रहण की विधि, विसर्ग की विधि और संस्तरण की विधि। अब थोड़ा आसान हो गया, तो 5 अतिचार आराम से याद रह जाएंगे। अब ये तो 3 हो गए। इसके बाद में है अनादर, मतलब सब लोग जानते हैं। अब क्या करे, लिया तो है, हर हफ्ते में आ जाता है, एक आध हफ्ता थोड़ी छूट ले लेंगे, एक आध हफ्ता थोड़ी सी ढील दे देंगे। ये क्या होता है? ये अनादर कहलाता है ना? कोई कोई चीज देखो हो जाता है। अगर किसी ने व्रत लिया हुआ है, बड़े बड़े व्रत ले लेते हैं, 100-150 उसमें एक आसन या उपवास करने हैं, और बार 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 हफ्ते में एक, हफ्ते में एक, हफ्ते में एक आ रहा है, तो होता क्या है? सभी दिनों में उतना ही उत्साह नहीं रहता है। देखो अभी हमारे साथ में एक दीदी थी ना, वो बोरीवली वाली कल्पना दीदी, उन्होंने लगातार 25 एकासन किए। क्यों कल्पना दीदी? 25 एकासन के 25 दिनों में क्या वही उत्साह रहता है क्या? नहीं, कभी कभी थोड़ा सा डोल मडोल हो जाता है, फिर मन को पकड़ करके ला करके उत्साह भरना पड़ता है। क्यों, है ना? बिल्कुल ऐसा होता है। तो क्योंकि बार बार वही वही क्रिया होने के बाद में उसके प्रति अनादर आने की परिस्थिति बन जाती है, उसमें सावधान रहने की बात यहां पर कह रहे हैं। और चित्त विक्षिप्त होना, एकाग्र नहीं होना,
कोई चीज का स्मरण ही नहीं रहना मतलब हल्के में लेना, क्रियाओं को हल्के में लेना, ये क्या है? अतिचार, अस्मरण नाम का अतिचार है। समझ में आ रही बातें? अब इन्हीं शब्दों को अगर आप सर्वार सिद्धि की अपेक्षा से या फिर इन्हीं अतिचारों को तत्वार सूत्र की अपेक्षा से देखोगे तो वहां पर क्या है? अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गदान संस्तरोपक्रमणानदर स्मृत्यनुपस्थानानि। आता है कि नहीं आता है ये श्लोक? बस वही बात बता रहे हैं यहाँ पर। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्ग दान संस्तर उपक्रम अनादर अस्मृत्य अनुपस्थानानि। एक एक शब्द को निकालो, अर्थ वही होगा। शब्द निकल जाते हैं, पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं अलग अलग आचार्य महाराज की अपेक्षा से, किंतु बात अंदर वही छिपी होती है। तो इस प्रकार से ये अतिचार बताया है। पंडित आशादर्श महाराज जी ने भी ऐसे ही अतिचार बताया है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय हो, रत्नाकर श्रावकाचार्य की बात तो हम लोग कर ही रहे हैं। इन सब में शब्द भेद है, अर्थ भेद नहीं है, ये हमें यहाँ पर बाकी कह रहे हैं। सोमदेव सूरी महाराज की बात आगे यहाँ पर आगे कर रहे हैं। बिना दिखे बिना मार्जित किए किसी भी सावध्य कार्य को करना, बुरे विचार को लाना, सामायिक आदि आवश्यक कर्मों को ना करना, ये सब प्रोषोदपवास व्रत के घात है, अर्थात अतिचार है। तो क्या इन शॉर्ट क्या है कि जो चीजें आपको करनी चाहिए उन चीजों का ना करना, ये मुख्यतः से अतिचार माना गया है। तो ये प्रोषोदपवास सबको समझ में आ रही है बात? इसमें इतना ही है, ज्यादा इसका कोई वर्णन नहीं है। प्रोषित उपवास में करना क्या है, सूक्ष्मता से इसका वर्णन कर लिया, उसके अतिचारों को भी हमने देख लिया। कोई इसके ऊपर चर्चा है तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे, नहीं तो आगे वैयावृत्त नाम का जो शिक्षा व्रत है उसकी तरफ चलेंगे। किसी को प्रोषित उपवास के बारे में कोई शंका है? प्रतिभाधारी हो, व्रती हो, कि भाई इस चीज में से हमें कोई शंका आ रही है? इतना सब क्लियर, सारी बातें क्लियर हो गई? या करना ही नहीं है तो क्या उसको सोचना है ना? जिस गांव को जाना ही नहीं है उस गांव की बस के बारे में क्यों इंक्वायरी करना, ऐसा बोलते हैं ना। आपका क्या मत है, मतलब आप लोग किस कैटेगरी में हो कि हाँ भाई समझ में तो आ रहा है, इस कैटेगरी में हो, या जिस गांव को जाना ही नहीं है हमारा क्या संबंध? हाँ, अगर ये दूसरी कैटेगरी वाले हैं तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे? 2-2 मिनट में गाथा बोल करके, शब्द बता करके आगे चले जाएंगे, है ना? आसान हो जाएगा काम मेरा। पर मेरा प्रॉब्लम एक है, मैं आसान काम नहीं करता। मेरा प्रॉब्लम क्या है? मैं आसान काम नहीं करता, इसलिए जाएंगे तो कठिन मार्ग से ही। अब तक तो आसान से चलते आ रहे हैं, अब तो कठिन पर ही चलना है। सिर्फ कहने वाली बात नहीं है दिगंबर जैन साधु बनना मतलब खांडे की धार पर चढ़ना। आपको और हमको चलना भी तो है, तो तैयारी करनी है कि नहीं है? हाँ, चलो, किसी को कोई आ रहा है क्या? कोई प्रश्न मन में आ रहा है? कोई नहीं प्रश्न मन में? सामायिक वाली बात, हाँ देखो अच्छा लगा मुझे, एक तो आ गए। स्मिता महाजन दीदी पूछिए नागपुर से। कोई चर्चा हो जाए ना, क्या होता है अगर चर्चा नहीं हुई ना इसके ऊपर, तो मुझे ऐसा लगता है कि 100 में से 100 मार्क मिल गए, और 100 में से 100 मार्क मिलना मतलब गड़बड़ी है। हमारी इंजीनियरिंग में हमेशा कहते हैं नोबडी इज परफेक्ट। ऐसी कोई मशीन नहीं है, ऐसी कोई इंजन नहीं है, ऐसी कोई चीज रचना दुनिया भर में नहीं बनी है, संसार में है कि जो 100% परफेक्ट है। तो 100% परफेक्ट कहते ही कुछ तो गड़बड़ है, कॉपी करके पास किए का फील आ जाता है फिर, और वो कभी कर ही नहीं है ना? तो चलिए स्मिता महाजन दीदी पूछिए, आपको अनम्यूट किया है दीदी। वंदना भैया जी। हाँ दीदी, प्रतिवंदना बोलिए। मैं पूछ रही कि जैसे पर्युषण पर्व में 10 एकासन करते हैं तो पुरुषोत्तम के कैटेगरी में आ जाएंगे क्या? जैसे 3 दिन तो लगातार हो ही जाते ना, ऐसे जैसे एक के बाद एक
उसके बाद एक देखो, व्रत प्रोषोदपवस उसको नहीं कहा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, चर्या सिमिलर हो सकती है संयम की अपेक्षा से। चर्या आज के एकासन से कल के एकासन तक, बीच में तो आहार का त्याग है ही है, आरंभ को भी छोड़ दो, भरे घर में रहेंगे, किंतु एक्सपेक्टेड तो यही है। कोई भी अगर दशलक्षण के नाम पर कर रहे हो, 16 कारण के नाम पर कर रहे हो, पंचमेरु के नाम पर कर रहे हो, रत्नत्रय के नाम पर कर रहे हो, या अनंत व्रत के नाम पर कर रहे हो, या फिर बीच में आकाश पंचमी के नाम पर कर रहे हो, ये सारे व्रत आ जाते हैं। सुगंध दशमी का भी आ जाता है। व्रत जितने भी आवे, चर्या तो यही होनी चाहिए। भोजन के समय पर भोजन, उसके बाद में अगला भोजन करने तक चतुर्विध आहार का त्याग, और सामायिक प्रतिक्रमण और स्वाध्याय, ये 3 चीजें होनी चाहिए। अभिषेक पूजन तो सुबह होती है भोजन के पहले, और दिन में 16 के 16 दिन में, क्योंकि अभी हम क्या कह रहे हैं, 16 कारण भावना भार है, तो इस वर्ष आप में से किसी का भी पर्यूषण 10 दिन का नहीं है। सब लोग ध्यान से सुन लेना, इस वर्ष आपका पर्यूषण 16 दिन का है। वैसे तो 32 का भी कर सकते हैं, बट बड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 16 का रख रहे हैं, क्योंकि भाद्रपद कृष्ण आ रहा है, कल तो पूर्णिमा हो जाएगी, तो परसों से 16 का व्रत शुरू हो रहा है। बोलो दर्शन विशुद्धि भावना की जय। शुरू हो रहे हैं 32 दिन के, तो 16 दिन तो करें कम से कम इस बार। भाद्रपद शुक्ला 1 से लेकर के 16 दिन करेंगे। 20 को पारना होगा हमारा इस बार, क्षमावली को पारना नहीं होगा। हम सबका पारना कब होगा? 20 के दिन होगा। हाँ तो कहो, मैं कहा चेक करने के लिए आने वाला हूं आपके घर में। तो इस बार हम लोग 16 दिन का एकासन, 16 दिन के वो ये करें आपकी शक्ति के अनुसार। देखो, उपवास करना है, एकासन करना है, या 2 बार भोजन करना है, षटरस त्याग करना है, एक रस त्याग करना है, 2 बार भोजन करना है कि 3 बार करना है, आप अपनी शक्ति के अनुसार डिसाइड करिए। उसके ऊपर हमारा कोई बंधन नहीं है, पर चर्या ये होनी चाहिए। अभिषेक पूजन होना चाहिए, जो कर सकते हैं वो अभिषेक पूजन जरूर करें। हर रोज प्रतिक्रमण होना चाहिए, भले लघु प्रतिक्रमण कर लो, 14 के दिन पाक्षिक प्रतिक्रमण बड़ा वाला कर देना। हर रोज सामायिक होनी चाहिए, लघु सामायिक। हमारा प्रयास तब तक होगा आपको लघु सामायिक की विधि पहुंचाई जाए, किंतु हर रोज लघु सामायिक 1 बार तो कम से कम करेंगे। 2 बार भले ना हो, जो 2 बार करे अच्छा है, 1 बार तो जरूर करेंगे। और स्वाध्याय, पूजन करते वक्त सुबह का स्वाध्याय होना चाहिए। पूजन की पंक्तियां पढ़ते पढ़ते सुबह का स्वाध्याय होना चाहिए। और इसलिए इस बार दशलक्षण की एक नई पूजा आपको हम भेजेंगे। वैसे नई तो है नहीं है, काफी प्राचीन है, किंतु पूजा को बदल बदल कर करिए। आप लोग जो पहले वाली करते थे, वो एक दिन करो, दूसरे दिन ये करो, तीसरे दिन फिर से करो। पूजाओं को बदल बदल करके कर लेना। फिर पार्श्वनाथ भगवान की करते हो, अकृत्रिम चैत्यालय की करते हो, सिद्ध भगवान की करते हो, पंच पूजा भी करते हो, बदल बदल करके करना। बदल बदल करके जब करेंगे तो हमारा उसमें उपयोग लगता है। और इतनी सुंदर सुंदर पूजाएं हैं, जरूर करना। जम्बूद्वीप पूजांजलि नाम की एक पीडीएफ आपको मैं भेजूंगा, वैसे बड़ी मोटी जिनवानी है, फिर भी आपको सबों को पीडीएफ उसकी भेज देंगे, आप उसमें से जरूर कर लेना। उसमें तीर्थंकरों की अलग अलग है पूजाएं, बहुत सारी पूजा, बहुत सारे बड़ी जिनवानी है वो। उसको देखकर शब्दों को, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, मुनि के मन की तरफ, प्रासुकता की तरफ ध्यान जाना चाहिए। ये पूजा करते वक्त सुबह का स्वाध्याय होगा, दोपहर का स्वाध्याय चलेगा, फिर से हमारा स्वाध्याय तब बंद रहेगा। वो तो पूज्य माता जी की अनुज्ञा जो मिलती है उसके ऊपर से करेंगे। अगर माता जी अनुज्ञा देती है तो फिर हम लोग 1 घंटे का रख देंगे, क्योंकि पहले 6-7 दिन तो हम पूज्य माता जी के चरणों में वहां पर त्रिलोक महामंडल विधान के लिए रहेंगे। तो वहां पर जिस प्रकार से माता जी की आज्ञा होती है, तो उस प्रकार से वहां से करेगी, चलाएंगे। क्लियर है? और नहीं तो आप लोगों को अपना अपना स्वाध्याय करना ही करना है। दोपहर का स्वाध्याय करना है, और एडिशनल शाम का भी स्वाध्याय करना है। सीरियल देखने का, टीवी के न्यूज देखने का जहां तक हो सके त्याग कर लो।
नहीं मतलब नहीं। और जिनको थोड़ा कठिन लग रहा है वो हर रोज का नियम हर रोज ले, और जो पुरुषार्थ कर सकते हैं बाकी लोगों को जो करना है करने दो, हम नहीं करेंगे, 16 दिन नहीं करेंगे। आनंद देखो, अपना खुद का तेज 16 दिन के बाद कर लेना, देख लेना। बाकी चीजों को तो बताने की जरूरत नहीं है। कंदमूल त्याग तो आप करेंगे करेंगे, कंदमूल त्याग में कोई छूट नहीं रखना, कोई छूट नहीं रखना। रात्रि भोजन में आप अपनी शक्ति के अनुसार जो आपको छूट रखनी है वो रखना, किंतु अनाज का त्याग तो जरूरी है। रात्रि में अनाज का त्याग तो जरूरी है, अनाज का भी जरूरी है, लेह्य का स्वाद्य का भी जरूरी है। ठीक है, फलाहारी की चीजें जो है दूध आदि अगर आपको गोली के साथ में लेना है तो वो सब रख देना, नहीं तो वो भी पूरा। पानी का त्याग सोच समझ करके करना, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं कि पानी का त्याग करो। पानी, बहुत सारे लोगों को यूरिक एसिड की बीमारियां हो रही है आजकल। हमारा जिस प्रकार का हर रोज का स्केड्यूल बन रहा है, जिस प्रकार की दिनचर्या बन रही है, उसमें पानी बहुत कम पी रहे हैं, और इसका सबका असर, और जब उम्र बढ़ती है तब उसके ऊपर असर होता है। पानी जितना पी सको उतना पानी पीना चाहिए। ठीक है, एक आसन कर रहे हो, एक आसन की मर्यादा में 2 निवाले कम खा लेना, रस वाले आहार ज्यादा ले लेना। फलों के रस ले रहे हो, पानी ले रहे हो, नारियल पानी ले रहे हो, छाछ ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, छाछ और दही मर्यादा का ही लेना, दूध मर्यादा वाला ही लेना। जिन चीजों को बाकी वर्ष भर नहीं कर सकते हैं उन चीजों को इन 16 दिनों में हमको करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण 16 दिन हमारे लिए है। एक वर्ष में जितने अशुभ कर्मों को नहीं काटा है उतना इन 16 दिनों में हमको काटना है। सब लोग तैयार हो? हाँ, ठीक है, चलिए। और बीच बीच में अगर स्वाध्याय भी नहीं चलेगा तो हम लोग मिलते रहेंगे, आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, कभी ना कभी तो दिन में मिलते रहेंगे। उसकी सूचना आपको मिलती रहेगी, और वहां पर भी चर्या करके हम लोग खुद को, आप हमको, हम आपको चार्जिंग देते रहेंगे ताकि ये 16 दिन बढ़िया से बढ़िया कट जाए। ठीक है, क्लियर है सबको? एक दो प्रश्न आ रहे हैं, उनको ले लेते हैं, समय वैसे हमारा पूर्ण हो रहा है। महेंद्र कुमार जी अनम्यूट किया है, पूछिए जल्दी से, उसके बाद में ब्रह्मचारी प्रेरणा। हाँ, बन्ना भैया जी। हाँ सर, प्रतिवंदना सर। अपने वो क्या है, 32 दिन का जैसे 16 कारण कर रहे हैं, तो वो एक एक दिन भावना है, वो 16 दिन की 16 और 16 शुभ लक्षण अलग अलग, या 2-2 दिन करेंगे? नहीं, उसमें ऐसा है, उसमें धारणा पारना इस प्रकार से चलता है। मतलब एक दिन उपवास करो या एकासन करो, दूसरे दिन पारना होती है। कोई 32 एकासन से करता है, कोई उत्कृष्ट विधि उपवास एकासन, उपवास एकासन, उपवास एकासन, इस प्रकार से होती है। ये उत्कृष्ट विधि है। आप अपने हिसाब से चाहिए तो 32 एकासन भी कर सकते हो, या जैसा आपको शक्ति के अनुसार करना है कर सकते हो। किंतु अभिषेक पूजन जो है एक भावना की 2-2 दिन चलती है। एक भावना की 2 दिन चलेगी? हाँ, दर्शन विशुद्धि आज भी चलेगी, कल भी दर्शन विशुद्धि चलेगी, फिर विनय संपन्नता तीसरे दिन, चौथे दिन भी विनय संपन्नता चलेगी। इसी प्रकार से चलेगा, 2-2 दिन चलेगा। पूजन भी उसी प्रकार से होती है। और आप सबको 16 कारण विधान की जो पूजन है की जो है, जो हमने समवसरण विधान में करी थी, याद है ना वो? हाँ है। की शुद्धि हो, निज गुण की वृद्धि हो, आगे तीर्थंकर बन के इस जग से मुक्ति हो, आओ करे मिल आज 16 कारण पूजा। ये पूजन, और उसके बाद में देखो जो व्रत करने वाले हैं 16 कारण की, वो लोग ध्यान देना, 16 कारण की व्रत जो करते हैं, बाकी की पूजन जितनी आप कर सको करो, या 9 देवता की कम से कम करनी चाहिए। अगर आपको मान लो कि उतना समय नहीं है तो कम से कम 9 देवता की करनी चाहिए, पूजा मुख विधि के साथ करनी चाहिए। और एक नवदेवता पूजन के बाद में ये 16 कारण की जो पूजन होती है, वो 16 कारण की पूजन एक समुच्चय पूजन होगी जो अभी हमने कही। उसके बाद में उस दिन जो भावना है, उस भावना की अष्टद्रव्य से पूजन होती है, और उसके बाद में उस भावना के अंग की पूजन होती है, जो उनके भेद होते हैं उसकी भी पूजन होती है ना? जैसे 41 या विनय संपन्नता के 4 या 5 है, शील व्रत अतिचार भावना के 25 भेद है, ये उन दिनों में चलती रहेगी। जो लोग 32 दिन करने वाले हैं वो 2-2 दिन एक ही प्रकार से चलेगा। जो लोग 16 दिन का करने वाले हैं वो एक एक दिन में एक एक भावना का कर लेना, ठीक है? और जाप भी उस भावना का होता है। 32 वाले 2-2 दिन एक ही मंत्र करेंगे, ओम ह्रीम अरहम दर्शन विशुद्धि भावनायै नमः।
उसकी भी एक पीडीएफ बना करके भेज देते हैं आपको। तो जिसको 32 दिन करना है 32 दिन करे, जिसको 16 दिन करना है 16 दिन करे, ठीक है। हाँ, मंत्र दोनों प्रकार के हैं, एक अरहम बीजाक्षर के साथ है, दूसरा अरहम बीजाक्षर के बिना है। तो उसके ऊपर कोई चर्चा ज्यादा नहीं करना, दोनों प्रकार के हैं। हम अरहम वाला जो है, पूज्य माता जी जो बताती है, वो अरहम वाला पाठ हम ज्यादा पसंद करते हैं, उसी को हम उसमें रख देंगे। ठीक है, ठीक है महेंद्र कुमार जी। हाँ ठीक है। चलिए वो क्या है? प्रेरणा, हाँ पूछिए पूछिए महेंद्र कुमार जी पूछिए। नहीं, वो तो क्या है, जैसे प्रतिपदा का तो हम उपवास करते हैं, मतलब जैसे ये प्रतिपदा आएगी वो एकम वो और 3 एकम का, तीनों हाँ प्रतिपदा। बिल्कुल सही बात है। उसमें होता भी इस प्रकार से है कि 3 एकम आती है और 3 एकम के उपवास कहे गए, उत्कृष्ट विधि में 3 एकम के उपवास माने गए हैं। बिल्कुल सही बात। चलिए हाँ प्रेरणा दीदी जल्दी से बोलिए। वंदना आपको। वंदना भैया, सब्जा के जो बीज आते हैं वो धान्य में आते हैं कि नहीं आते? चेक करके बताते हैं, क्योंकि हमने कभी लिए नहीं है, हम चेक करके बता देते हैं आपको। जी ठीक है, आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज डाल दीजिए, उसका उत्तर दे देंगे। जी भैया, वंदना। प्रेरणा दीदी पूछिए। हाँ वंदना भैया जी, व्रत ये के हमने बारे में अगर कभी अभी जो बात हुई प्रोषद उपवास की, उसके ऊपर प्रश्न आएंगे तो अच्छा है, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग हम लोग चालू रखी है। पूछिए शैला दीदी पूछिए। हाँ कोई बात नहीं, पूछ लिया अपना प्रश्न। हम लोग 16 का ये इसका 3 लोग विधान कर रहे हैं हम लोग पर्युषण पर्व में। तो मेरा ऐसा कहना है कि अभी 16 करण का विधान तो होगा नहीं, तो कल मतलब इससे पड़वा से एकम से दर्शन 16 करण की विधान चलिए तो आपके प्रश्न, आपका प्रश्न पोल्यूशन से संबंधित है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप हमें फोन कर लेना, हम बिल्कुल उसके ऊपर चर्चा करके आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए आज का स्वाध्याय का समय जो है वो पूर्ण होने जा रहा है। तो आज के स्वाध्याय को हम गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छामि करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।